मुशाह साहब शुक्रिया। लेकिन शामी साहब ने तज़िया पेश किया जिन बुनियादी नुकात और मालूमात की बुनियाद पर इतना सादा अगर मामला है तो फिर हम खारजा मुहास पर क्यों नहीं काउंटर कर पाते, क्यों नहीं समझा पाते, क्यों नहीं कन्विंस कर पाते, उसकी बजाय हमारे खिलाफ बिल आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी शामी साहब और अस्सलाम जनाब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम जी। माशाअल्लाह। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि कहाँ हमने अपना केस पेश किया है, कौन से इंटरनेशनल मीडिया में, कौन से थिंक टैंक में, अमेरिकन कांग्रेस में या यूरोपियन पार्लियामेंट में या ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। अभी मुझे तो नजर नहीं आया कि कोई हमारे मुशाहिद साहब टेलीफोन तो हमें कर नहीं रहे, मिनिस्टर की ओपेड छपते बुला नहीं रहे, हम क्या करें? चैनल्स के ऊपर टेलीफोन करेंगे तो हम बात भी कर लेंगे। नहीं, उनसे बात नहीं, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा जी, मैं बाइडन की बात नहीं करता। बाइडन के टेलीफोन कॉल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारे ज़हन में इस्तराब है उसका। वो क्वेश्चन ये है कि अमेरिका शिकस्त खुर्दा ताकत है, जवाल उन पर आ चुका है और जवाल की बुनियाद थी 2003 जब उन्होंने इराक पर एक गैर कानूनी गैर अखलाकी हमला किया था। वहां से अमेरिकन एम्पायर जो है वो उसका आगाज शुरू हुआ है। अब वो जिसको मर्जी ब्लेम करें, फैक्ट्स तो ये हैं। और शामी साहब ने बड़े अच्छे फैक्ट्स बयान कर दिए कि शामी साहब $300 मिलियन रोज खर्चा था अफगानिस्तान में उनका, और 80,000 ड्रोन, बॉम्ब्स और मिसाइल उन्होंने अफगानिस्तान पर फेंके हैं। और उस ये वॉर ऑन टेरर में $6.5 खरब खर्च हुआ था, जिसमें 9 लाख मुसलमान शहीद हुए और 3.5 करोड़ लोग बेघर हुए। ये मतलब फैक्ट्स हैं 20 सालों के। इसमें जुल्म जो उठाए गए हैं ये तो इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। तो बहरहाल जो है, लेकिन इस हम दुनिया में रहते हैं जिसमें जियो पॉलिटिक्स और जिसमें नजरियाती सोच होती है, दौरे मेयार हैं, हम अपना मौकफ तो पेश करें ना। ये वैसे अमेरिका ने वही किया जो उन्होंने अफगान जिहाद के बाद किया था कि जब मतलब निकल गया तो उन्होंने प्रेशर लगा दिया हमारे खिलाफ। अब जब ये काम हो गया है, हमने सारी उनकी खिदमत भी कर दी। CIA का चीफ 2 दफा आया, मिन्नत माजिद की कि हमारे बंदे निकालो, हमें मदद करो। हमने मदद भी उनकी पूरी की और हर चीज में तालिबान को जिनको कहते हैं दहशतगर्द, उनकी मुज़ाकरात हमने करवाए। सिराजुद्दीन हक्कानी का, आप कहते हैं इमरान खान का ऑपेड छपा है वॉशिंगटन पोस्ट में, सिराजुद्दीन हक्कानी का ऑपेड छपा था 20 फरवरी 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स में जी। तो कुछ दहशतगर्द के ऑपेड तो नहीं छापते, और खुद हाथ में लाया था पोम्पियो ने इन सब तालिबान की लीडरशिप ने, उसको तो दहशतगर्द नहीं थे। तो उस वक्त कह रहे थे पीस डील है, और ट्रंप ने मुबारकबाद दी थी मुल्ला बरादर को और इनवाइट कर रहा था कैंप डेविड में। तो ये दौरे मेयार है, लेकिन उसके अलावा रोना धोना के मैं खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम अपना केस मजबूत है, लेकिन हमारे वकला लगता है कमजोर है उस केस को पेश करने में। क्या वकालत में क्या खामी साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को ब्रीफ करें ना आप, या वजीर आजम को भी अगर मुमकिन हो सके तो। शाह महमूद कुरैशी साहब को ब्रीफ करें। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारे से अच्छी मुलाकात रहती है। जब वो वापस तशरीफ लाएंगे लंदन से, मैं उनको अपना मौकफ और अपना राय पेश कर दूंगा। मैंने तो अपने आर्टिकल में भी लिख दिया परसों कि पाकिस्तान कैसे हैंडल करे, क्या करना चाहिए, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। बताइए, खुलासा दीजिए ना सर उसका, क्या डूज हैं, क्या किया जाए कि वकालत बेहतर अंदाज में हो सके। अपना अमेरिका से खुल के बात करें, ओवर प्रॉमिस ना करें कि ये हमारी रेड लाइंस है, हम आपके साथ इन इश्यूज पर ताउन करेंगे। अमेरिका में इस खित्ते में कोई नहीं है हिंदुस्तान के अलावा। चीन से, रूस से, हिंदुस्तान से लड़ाई है, अफगानिस्तान से फारुग हो गया है, सऊदी अरेबिया और तुर्की उनसे दूर हो ही जा रहे हैं। इस खित्ते में कौन है अमेरिका का दोस्त, कौन है जिससे वो बात कर सकते हैं पाकिस्तान के अलावा? हमारे पास सारे कार्ड्स हैं, हम हाथ मलते रहते हैं, पसीने छूट जाते हैं हमारे। ये फोन नहीं आया, फोन को छोड़े यार। बाइडन का खुद बुरा हाल है, वो तो वन टर्म प्रेसिडेंट है, वो आगे ही वो नाकाम हो चुका है, उसका मजाक हो रहा है हर जगह के, वो सो जाता है, वो समझ नहीं आती उसको, बुजुर्ग भूल जाता है, अल्फाज ज्यादा बुजुर्ग। बाइडन सीरियसली अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिकन CIA है, जर्नल है, who really matter, उनसे आपका राब्ता है। शहरी रहमान साहबा का आज एक बयान था जिसमें वो तनकीद कर रही थी कि हमें तर्जुमानी किसी सरकार की नहीं करनी चाहिए। उनकी मुराद तालिबान की जानिब की जो मौजूदा सेटअप उसके हवाले से थी कि ये तर्जुमानी हमारी ज़रूरत नहीं थी, ये गले पड़ी है। इस खुलासा उनका यही था। क्या आप एग्री करते हैं कि हमें जो बयानात रिसेंटली हमने दिए हैं खारजा मुहाज के ऊपर, तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर, वो हमारे फ़ायदे में थे या नुकसानदेह साबित हुए? मेरे ख्याल में मैंने खुद भी लिखा था, हम किसी के तर्जुमान ना बने, आप अपना मौका पेश करें। हम तर्जुमानी करनी है तो अफगान अवाम की करें जो मजलूम हैं, जिनके लिए हमें मदद करनी चाहिए और जिसकी कोशिश सब कर रहे हैं। तो हमारा कोई सियासी इशू नहीं, हमारा इशू इंसानियत का है
जो मदद हमने अफगानिस्तान के हवाले से की, किसी और मुल्क ने नहीं की, और उस हवाले से हम बात करें। लेकिन ये लार्जर इशू भी है। मसलन आप स्टेट टेररिज्म की बात करते हैं, इंडिया के बारे में डॉसिया शाया हुआ था नवंबर 2020 में कि हिंदुस्तान ने सियासी दहशतगर्दी की है पाकिस्तान के खिलाफ। अब उसकी अगर हम सही तशहीर करते साल पहले की, नवंबर 2020 की बात कर रहा हूँ, तो हिंदुस्तान इस वक्त कोई कटहरे में खड़ा होता। तो अब हम कर रहे हैं उसको, लेकिन ये जो है ना कि हमारी कंफ्यूजन है। हम ये इंतजार करते हैं बाइडन का फोन आएगा, फिर हम इंतजार करते हैं कि मोदी शायद हमें कुछ लचक दिखाएगा, फिर हम इंतजार करते हैं कि कोई और इन चीजों की। तो वो हम छोड़े, अपना मौकफ तो पेश करें। अमेरिका देखो एक मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज है। मैं 3-4 साल अमेरिका रहा हूँ, उसमें जो भी कुछ है अपना मौकफ आप पेश कर सकते हैं। कितने थिंक टैंक्स हैं, और अमेरिका में तो दे हैव द बेस्ट पॉलिटिशियन दैट मनी कैन बाय। उधर तो बड़ा चलता है, ये सारी लॉबिंग वगैरह होती है, आपको पता ही ये सारी चीज है। वही वेस्ट है जिसने सैफुल इस्लाम गद्दाफी को पीएचडी डिग्री दी थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, उसने पैसे दिए, उन्होंने डिग्री भी दे दी उसको। तो वो मतलब है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमारा जो दलाइल के साथ, दानिशमंदी के साथ हम अपना मौकफ तो पेश करें। हमारा नैरेटिव को तैयार है। हमने कुछ CNN में कितने लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं, फॉक्स न्यूज में कितने लोगों ने दिए, पार्लियामेंट को आपने इस्तेमाल किया। ये इशू सिर्फ PTI या हुकूमत का नहीं है, ये पाकिस्तान का है, ये सिविल मिलिट्री नहीं है, ये पाकिस्तान का है। उसमें लोग हैं, आप उनको आप मौकफ पेश करें, थिंक टैंक्स में जाएं, पार्लियामेंट में जाएं, ये उनके साथ एंगेज करें, इनके साथ उनके चैलेंज करें उनके नैरेटिव को कि आप गलत कह रहे हैं, आपके फैक्ट्स गलत हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन से ये सब। असल में मुझे तो लगता है कि मुशाहिद साहब को खुद ब्रीफिंग की जरूरत है शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से, जो आपने बात की थी। शाह महमूद कुरैशी साहब को जितनी मोहब्बत अपने आप से है ना, उतनी तो यानी जाहिर है किसी दूसरे शख्स को नहीं हो सकती, होनी चाहिए सर। अब ये जो शरीर रहमान साहब कह रही है ना भाई, ये तो करजई साहब जो थे वो मेहमान खसूसी थे ना, जब उनकी ओवर टेकिंग में जरदारी साहब की, तो फिर उनका मामला तो ज़रा और है। तालिबान की वकालत की बात नहीं है, लोगों को समझाने की बात है। देखिए जो चीनी सफ़ीर है वो मिला है उनके जस्टिस मिनिस्टर से, उन्होंने ऐलान किया है 1964 का दस्तूर नाफिज कर रहे हैं जो किंग जाहिर शाह ने बनाया था, और वो कंसेंसस था उसके ऊपर, और उसके बाद अफगानिस्तान में जमहूरियत कायम हुई, सही है, पार्लियामेंट का इंतखाब हुआ, ठीक, और फिर औरतों को वोट का हक मिला। वो दस्तूर ला रहे हैं, ना करजई का दस्तूर चलेगा, ना तालिबान ने अपना दस्तूर नाफिज किया है, किंग जाहिर शाह का बनाया हुआ दस्तूर। सर ये बड़ी देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है। और चाइनीज एम्बेसडर ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे तालिबान को सैंक्शन से बचाने की। बिल्कुल ठीक। और असल में दुनिया को समझाना है, ये जो अमेरिका में बैठी क्रिश्चियानी बिल्लियां हैं, ये अपना आईना तो देखें। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन जो मुशाहिद साहब बात कर रहे थे, ये आप जो तज़किया दे रहे हैं, जिन नुक्तों की जानिब निशानदेही कर रहे हैं, वो सब अपनी जगह, लेकिन ये सारी जो दलीलें हैं ये कारगर नहीं हो सकती जब तक कि आपके अपने मुल्क में इंटरनल स्टेबिलिटी ना हो। नहीं, वो स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए, आपस में ताल्लुकात अपने मुल्क में कार होने चाहिए, इंटरनल स्टेबिलिटी होगी तो आप बात कर सकेंगे ना। हमारे वजीर आजम कहते हैं मखलूत हुकूमत वहां कायम करो, जो हारे हुए हैं उनको भी शामिल कर लो। वक्त बहुत कम रह गया, अपने आप वक्त बात करने को तैयार नहीं है, वो वक्त कम रह गया मेरे पास, कायदे इस पे इख्तलाफ से हाथ नहीं मिला सकते। अच्छा सर, वक्त कम।